समथिंग न्यू विद प्रियंका। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमने उसमें थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था, दैट इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो कि क्या है, लेजिस्लेचर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं एंड उसका मतलब क्या होता है। बाकी टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब लेजिस्लेचर वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या होता है, टू लेजिस्लेट लॉ। बेसिकली ये वो अथॉरिटी होती है, ये वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो लॉज को लेजिस्लेट करता है, जो लॉज को फॉर्मुलेट करता है, ओके। अब नाउ हु विल क्रिएट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, कौन बनाता है लेजिस्लेचर को। तो लेजिस्लेचर इज बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड it worked on behalf of the people. जो होता है वो लोगों के थ्रू इलेक्ट किया जाता है और वो जो काम है वो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ही करता है, ठीक है। मतलब हम लोग ही लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं और लेजिस्लेचर जो है वो हमारे लिए ही काम करता है। तो इन सिंपल वर्ड अगर बोला जाए तो लेजिस्लेचर का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, लॉज को बनाना, ठीक है, और रेगुलेट करना, ठीक है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर जो है वो लॉज को क्रिएट करता है, ठीक है, और एक लीगल अथॉरिटी को सेटअप करता है, ठीक है। और अगर कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन वायलेट होता है, लोग उसको फॉलो नहीं करते, तो ये लीगल अथॉरिटी फिर उसको पनिश करती है, ओके। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो जो मेन पर्पस होता है वो इसका क्या होता है, टू फॉर्मुलेट लॉज। ये इसका टॉप मोस्ट फंक्शन होता है, मतलब जो सबसे पहला काम होता है लेजिस्लेचर का वो यही होता है, टू क्रिएट, टू फॉर्मुलेट लॉ। सो पहले के टाइम पे क्या होता था कि थ्रू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इनके थ्रू लॉ क्रिएट किए जाते थे। बिकॉज पहले लेजिस्लेचर तो था नहीं, तो जो कस्टम्स में लिखा होता था, जो ट्रेडिशंस में लिखा होता था, लोग उसको ही फॉलो करते थे। और ये सब कौन हैंडल करता था, ये किंग्स इनको देखते थे या फिर प्रीस्ट देखते थे, ठीक है। इन सबको कौन देखता था, जैसे आजकल के टाइम पे लेजिस्लेचर फंक्शन बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको हैंडल करता है, उसको देखता है। तो पहले के टाइम पे कस्टम्स के थ्रू लॉज डेवलप होते थे और उनको कौन देखता था, किंग्स और प्रीस्ट। और अगर कोई भी कुछ भी गलती करता था तो किंग्स और प्रीस्ट उनको पनिशमेंट देते थे, ठीक है। लेकिन अब इन कंटेम्प्रेरी एरा, आजकल के टाइम पे हमारे पास एक लॉ मेकिंग बॉडी है, दैट इज लेजिस्लेचर। उसका ही काम है कि वो लॉ को बनाए, ठीक है। और अगर कोई पर्सन लॉ को वायलेट करे तो उसको वो इजिली हैंडल कर सके। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। सो नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज डेलिब्रेटिव फंक्शन, ठीक है। तो डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि डेलिब्रेटिव फंक्शन, थ्रू दिस फंक्शन, थ्रू दिस फंक्शन द पब्लिक ओपिनियन are collected on various issues। तो इस डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन के थ्रू ये लोगों से वेरियस इश्यूज पे उनके ओपिनियन को लेते हैं कि भाई पब्लिक क्या सोच रही है। अगर एक लॉ इनैक्ट हुआ है तो पब्लिक क्या सोच रही है उसको लेके, ठीक है। पब्लिक के माइंड में क्या आ रहा है कि हाँ भाई हमने ये लॉ बनाया है, तो लोग क्या चाहते हैं, क्या उनको ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा, उनके ओपिनियन को भी देखा जाता है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही गुड एजुकेशन, बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेशन होती है इसके थ्रू,
ठीक है, और इसीलिए इसको डेलिब्रेटिव फंक्शन बोला जाता है. द थर्ड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज custodian of national finances. That is basically there is a universal law which is legislature of the state is the custodian of national purse. So basically legislature जो होता है वो एक as a custodian of national purse की तरह काम करता है. Basically इसको नेशन का पर्स बोला जाता है, ठीक है, और यही सारे बजट को, सारी चीज़ों को यही मेंटेन करके रखता है. इसके बिना, इसके अप्रूवल के बिना एग्जीक्यूटिव ना कोई पैसा खर्च कर सकती है, ना ही कोई पैसा ऐड कर सकती है. विदाउट हिज परमिशन कुछ भी नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव, ठीक है. सो बेसिकली इसको कस्टोडियन ऑफ नेशनल फाइनेंसेस भी बोला जाता है. इसके हाथ में होता है कि हाँ किसको कितना पैसा देना है, कैसे कितना बजट बनेगा, ठीक है. तो जो बजट पॉलिसी होती है वो भी लेजिस्लेचर निकालता है. एंड विदाउट द परमिशन ऑफ legislature, executive can not spend any money. सो अगर एग्जीक्यूटिव को एक भी थोड़ा भी अमाउंट, थोड़ा भी मनी को अगर खर्च करना है, स्पेंड करना है, तो उसको पहले लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी. तो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है. इट हैज फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड विदाउट द परमिशन ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई टास्क परफॉर्म किया और लेजिस्लेचर को लगता है कि नहीं होना चाहिए या वो उसको चाहता है कि वो रिजेक्ट कर दे, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रेज कर सकता है या फिर उसकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है, ठीक है. सो बेसिकली अगर एग्जीक्यूटिव को कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? लेजिस्लेचर से. तो अभी सिर्फ लेजिस्लेचर एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जिसके पास राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का. सो बेसिकली सिर्फ लेजिस्लेचर ही कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है. अगर कभी भी कोई चेंज लाना है तो लेजिस्लेचर ही करेगा उसको. किसी और के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो चेंजेस लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. और चेंजेस कैसे लाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? बाय अ टर्म कॉल्ड अमेंडमेंट्स. मतलब जब भी चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसको अमेंडमेंट्स के थ्रू, उसको अमेंडमेंट्स टर्म से डिनोट किया जाता है. जैसे कि हमारा 42nd अमेंडमेंट, तो ये किसने किया था? ये भी लेजिस्लेचर ने किया था. बिकॉज ओनली लेजिस्लेचर हैज द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द टर्म ऑफ अमेंडमेंट्स. So this is the last function of legislature, that is judicial function. अब legislature as a judiciary भी act करता है, ठीक है. It act as a judiciary. So ये जो है ये जुडिशरी की तरह भी एक्ट करता है. लाइक अगर कोई भी गलती हो जाती है हाई कमीशन ऑफिसर्स से तो उनको कौन जज करता है? उनको लेजिस्लेचर जज करता है, ठीक है. ये काम करता है एज अ इम्पीचमेंट ऑफ कोर्ट. और अगर हाई पब्लिक ऑफिसर से कोई भी गलती होती है तो उसको कौन देखता है? लेजिस्लेचर देखता है और उनको पनिशमेंट्स देता है. एंड द यूनियन लेजिस्लेचर हैज द राइट to impeach the president.
मतलब अगर कभी प्रेसिडेंट से कोई गलती हो जाती है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो सिर्फ लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर के पास राइट होता है कि वो उस प्रेसिडेंट को भी इम्पीच कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। एंड इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।